दोस्तों, सोने का शहर जिसे एल्डोराडो कहते हैं एक हकीकत है या फिर एक ख्यालाती दुनिया। दोस्तों, एक्सप्लोरर के मुताबिक एल्डोराडो साउथ अमेरिका के किसी हिस्से में वाक़या है। एडवेंचरर्स इसकी तलाश में सदियों से लगे हुए हैं। सबसे पहले यूरोपियन एडवेंचर ने इस शहर के बारे में जिक्र किया। एल्डोराडो एक मिथ है या रियलिटी? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोने के शहर यानी एल्डोराडो के बारे में जिक्र करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना और ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एल्डोराडो यानी सोने का शहर दरअसल कुछ तजर्बाकार लोगों के मुताबिक शद्दाद की जन्नत को कहते हैं। शद्दाद अपने वक्त का सबसे पावरफुल लीडर था, यहाँ तक कि खुद को गॉड कहता था। तो कुछ लोगों ने जब कहा कि नाफरमानी की सूरत में गॉड उसको जन्नत से महरूम रखेगा, तो उसने पूछा कि जन्नत कैसी होती है। जब लोगों ने बताया तो शद्दाद ने बिल्कुल उसी तरह की जन्नत बनाई। इसमें सोने चांदी की ईंटों से बहुत बड़ा शहर बनाया गया। दरअसल इसी को ही एल्डोराडो कहते हैं। दोस्तों, यूरोपियन लोग इसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जी और द सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से याद करते हैं। वैसे बहुत से एडवेंचरर्स को पूरी जिंदगी लग गई मगर इनके पास कुछ खास नहीं आया। मगर उनमें से एक थे पर्सी फॉसेट, जिनके मुताबिक अमेज़न के जंगल के बीचों बीच ये शहर आबाद है। इसने कहा इसका ठिकाना बहुत कम लोग जान पाए हैं और जिनको पता चला वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। दोस्तों, जब भी सिटी ऑफ गोल्ड का जिक्र करते हैं तो पर्सी फॉसेट का जिक्र भी लाजमी किया जाता है। दोस्तों, पर्सी फॉसेट ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर थे। ये एक उम्दा जियोग्राफर और एक बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे। दोस्तों, पर्सी फॉसेट को एडवेंचर्स का बहुत शौक था। इन्होंने काफी जंगलों को विजिट किया था। इसी को देखते हुए इनको दो कंट्रीज के दरमियान अमेज़न जंगल की सीमा मापने का काम दिया गया। यहाँ पर फॉसेट ने तकरीबन 18 मंथ गुजारे। इसने यहाँ पर अजीबोगरीब जानवरों का सामना किया जिससे बच पाना हर इंसान के बस की बात नहीं। यहीं से फॉसेट को लॉस्ट सिटी ऑफ जी का पता चला। इसके बारे में फॉसेट को इतना नहीं पता था मगर इसने इसके बारे में मालूमात ढूंढना शुरू कर दी। 1911 में फॉसेट को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रियो डी जेनेरियो से एक मैन्युस्क्रिप्ट हाथ लगी। इसमें सिटी ऑफ गॉड का जिक्र किया गया था कि ये बहुत खूबसूरत है, जिसकी दीवारें सोने चांदी से बनी हुई हैं। इसमें एक खूबसूरत सी झील है, इसमें बहुत से हीरे जवाहरात थे। दोस्तों, फिर क्या था, फॉसेट ने इसे ढूंढने का इरादा कर लिया और 1921 में इसे ढूंढने निकल पड़े। फॉसेट और उसकी टीम 7 मरतबा इस मिशन में नाकाम हुई। फॉसेट के मुताबिक ये बहुत मुश्किल काम था, ऐसे ही जैसे पानी पर रेत का घर बनाना। मगर फॉसेट ने हार नहीं मानी। 1925 में आखिरी मर्तबा इसी शहर की तलाश में निकल पड़े मगर इसके बाद फॉसेट कभी वापस लौट कर नहीं आए। 29 मई 1925 को फॉसेट अमेज़न जंगल के उसी हिस्से में पहुंच गए जहां शायद ही लोगों का पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो। यहां से जो सफर शुरू होने वाला था इनको खुद भी अंदाजा नहीं था। फॉसेट ने अगला सफर शुरू करने से पहले थोड़े आराम करने का सोचा। इसने वहीं पर कैंप लगाया और अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा जिसमें उसने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस शहर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वहाँ के ट्राइब्स ने भी उसी शहर के बारे में बताया है जो इसने लोगों से सुना था। इसने कहा यहाँ बहुत खतरा है मगर तुम घबराओ नहीं, मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। इसने अपना अगला सफ़र शुरू किया। आगे से आगे सफ़र बहुत ख़तरनाक होता गया। इसने अपने लेटर में लिखा कि यहाँ बहुत ख़तरनाक मक्खियाँ मौजूद हैं जो सुई से भी बारीक हैं। मैं ये ख़त बहुत मुश्किल से लिख रहा हूँ, मौत हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। ये फॉसेट के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद इसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। फॉसेट ने खत में ये भी लिखा था कि अगर मेरा राब्ता ना हो पाए तो किसी को भी मुझे ढूंढने के लिए ना भेजा जाए। मैं नहीं चाहता कोई मेरी तरह इसी खतरनाक मौत के सफर से गुजरे। मगर फिर भी गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सी टीमें भेजी। फॉसेट को किसी जंगली जानवर ने मार डाला या फिर किसी ट्राइब ने, कुछ कन्फर्म नहीं था। दोस्तों, फॉसेट एक सोल्जर थे। इन्होंने वर्ल्ड वार तक में हिस्सा लिया हुआ था। इससे पता चलता है कि किसी के हाथों से मारा जाना और भूख प्यास से मारा जाने का इम्कान ही पैदा नहीं होता। कुछ थ्योरीज की माने तो फॉसेट इस शहर को ढूंढने में कामयाब हो गया था। इसके बाद इसने वहीं रहने का इरादा किया। फॉसेट और सोने के शहर की स्टोरी वैसे की वैसे ही उलझी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फॉसेट ने उसी शहर को ढूंढ लिया या पहले ही किसी जानवर का शिकार हो गया? हमें कमेंट करके लाजमी बताना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।